अरे वाह, मेरी सासू माँ कितनी हॉट एंड सेक्सी है ना। वैसे भी मेरे ससुर जी को गए हुए तो पूरा 1 साल हो चुका है। इनके भी तो कुछ अरमान होंगे, मन तो इनका भी करता ही होगा ना। और मेरी बीवी, वो तो किसी काम की है ही नहीं। जब भी उसे बोलता हूँ कि मेरा मन कर रहा है, पूरा मूड स्पॉइल कर देती है। एक काम करता हूँ, आज अपनी सासू माँ पे ट्राई करता हूँ। वैसे भी 3-4 दिन से तो लगा ही हूँ ना। अगर मान गई तो फिर तो लाइफ सेट है। अभी जाता हूँ। अरे दामाद जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं सासू माँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ थोड़ी। आप कहाँ अकेले अकेले लगी हुई हैं। अभी आप हमारे घर में आई हैं और आते ही आपने काम चालू कर दिया। अरे ये कोई बात नहीं, मैं घर पे सारा दिन खाली तो बैठी रहती हूँ। अरे कोई बात नहीं। अच्छा सासू माँ, एक बात तो बताइए मुझे। हाँ जी। ससुर जी को गए हुए पूरा 1 साल हो चुका है और आप हैं इतनी जवान, आपको कमी महसूस नहीं होती अकेलेपन की? कैसी बात कर रहे हैं दामाद जी आप? अरे आप मेरी बात तो सुनिए। आपका मन नहीं करता कि वो खुशी आपको भी मिलनी चाहिए जो खुशी ससुर जी आपको दिया करते थे? आप अच्छा मजाक कर लेते हैं, मैं कोई और काम कर लेती हूँ ना जब तक, है ना? चले जाना सासू माँ, इतनी क्या जल्दबाजी है। देखिए, अब आपकी बेटी जो है वो तो मुझे टाइम देती नहीं है। उसको तो जब देखो ऑफिस काम यही दिखता रहता है। अब मेरी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं ना, वही ज़रूरतें आपकी भी हैं। अगर आप और मैं चाहें तो वो कमी हम लोग मिलकर दूर कर सकते हैं। अरे क्या चल रहा है सास और दामाद के बीच में? क्या अरे- बातें हो रही हैं? अरे देखो ना, जब से आई है तब से सिर्फ काम 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 करे जा रही है। मैंने बोला भी है कि सासू माँ आप अभी आए हो थके हारे, आराम से आप रेस्ट करो, काम तो मैं देख लूंगा। और क्या माँ, ये बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। और आपको काम करने की क्या जरूरत है? मैंने आपको बोला है ना कि सिर्फ आप आराम करो। और हाँ, सर्वेंट आती तो है, वो कर देगी साफ सफाई। आपको क्या जरूरत है? अरे खुशबू, तुम्हें तो पता है ना दिन कितना बड़ा होता है और मेरे से ना पूरा दिन बैठा नहीं जाता, बस इसलिए थोड़ा सा ही तो करा था मैंने। और ऊपर से तुम भी और दामाद जी भी। अरे सासू माँ देखो, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों खुशबू, सही नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जागृत माँ। आप आराम करो, और इस उम्र में आप काम करोगे अच्छा लगेगा मुझे? नहीं, आप आराम करो, ठीक अरे है? सुनो, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना ऑफिस के लिए। ओह हाँ सॉरी, मैं भूल गई थी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ। हाँ। बाय माँ। बाय। हाँ तो सासू माँ, क्या कह रहा था मैं? कुछ नहीं दामाद जी, मैं और कुछ काम देख लेती हूँ। शिट यार, कोई बात नहीं सासू माँ, मुझे पता है तड़प तो आपके अंदर भी है, मन तो आपका भी कर रहा है कि वो सब हो जाए हमारे बीच। बस आपको डर तो इस बात का है ना कि कहीं आपकी बेटी को ना पता चल जाए। तो आप टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बस जो भी होना है इस बंद कमरे में ही होगा। कोई नहीं, आता हूँ आपके पास। अरे दामाद जी, आप यहाँ पे? कुछ मत बोलो सासू माँ। और आपको जब पता है कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ तो तब भी आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों भाग रही हो? आपको इसी बात का डर है ना कि कहीं आपकी बेटी को ना पता चल जाए। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और मुझे पता है कि आप भी कुछ नहीं बोलेंगी। नहीं। अगर आपने बोलने की ज़रूरत भी की तो आपको तो पता है ना कि आपकी बेटी का घर खराब हो जाएगा। और आप तो चाहोगे नहीं ना कि आपकी बेटी का घर खराब हो। कैसी बात कर रहे हैं दामाद जी आप? और भला मैं आपके साथ ये सब क्यों चाहूँगी कि आप मेरे साथ ये सब करो? मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। अरे सासू माँ, मैं तो आपको देख के ही समझ गया था
कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और नहीं है। अब मैं जैसा बोलता हूँ ना, आप बस वैसा करते रहो। नहीं नहीं दामाद जी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर मेरी बेटी को पता चल गया तो वो तो आपको डिवोर्स दे देगी। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो? हाँ, डाइवोर्स दे देगी ना। किसका घाटा है इसके अंदर? आपकी बेटी का। घर खराब हो जाएगा उसका तो। अरे आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदारी में थू थू हो जाएगी कि हाँ इसकी बेटी का डाइवोर्स हो गया, जरूर लड़की में ही कमी होगी। आप चाहते हो समाज वाले ये बोले? नहीं नहीं, मेरी बेटी का घर खराब हो जाएगा। हाँ तो सोचो ना, घर खराब होने से आप बचा सकते हो। कैसे? बस जैसा बोलता हूँ वैसा कर लेते हैं। दामाद जी आओ ना। पर जागृत, खुशबू, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम माँ के साथ? अरे वो ना सासू माँ की आंख में कुछ चला गया था, बस वही निकाल रहा था। अच्छा, मतलब मम्मी की आंख में कुछ चला गया था, तुम उनकी हेल्प कर रहे थे? हाँ। बकवास बंद करो अपनी। ये तो तुम यहाँ पे आशिकी लड़ा रहे हो ना मेरी माँ से। बेचारी मेरी माँ इतनी सीधी है कि तुमसे बच बच के भाग रही है, और तुम उसको उतना ही मैनिपुलेट कर रहे हो ये सब करने के लिए। हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे खुशबू, ये तुम क्या बोले जा रही हो? भला मैं अपनी सासू माँ के साथ ऐसा क्यों करूँगा? ओ हेलो, तुम मैं क्या बेवकूफ नजर आती हूँ मैं, या फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? जब बाहर अभी मैं ऑफिस जा रही थी तो जो तुम माँ के कंधे पे हाथ रखे हुए थे ना, वो सब नोटिस किया मैंने, पर मैंने कुछ कहा नहीं। और माँ भी बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, पर मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। और अब ना मैं 1 घंटे बाद सिर्फ यही देखने आई थी कि मेरे पीठ पीछे मेरे घर में आकर हो क्या रहा है और क्या कर रहे हो तुम मेरी माँ के साथ, जो वो इतनी डरी हुई रहती है और ना ही मुझे कुछ बता पाती है। तुम्हें शर्म नहीं आई? माँ है वो मेरी, और तुम अपनी सास पर ही आंखें गड़ाए बैठे हो। खुशबू, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। दामाद जी ने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। अच्छा, तो ये सब इसलिए हो रहा है कि तुम मुझे छोड़ दोगे, इसलिए माँ डर की वजह से तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए तैयार हो गई। तो एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलते बनो यहाँ से। ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। हाँ तो मैं क्या करता, बताओ ना। तुमने कभी मुझे टाइम देने की सोचा कि हाँ भाई एक नीड्स होती हैं आदमी की, वो नीड्स कभी पूरे करने की सोची तुमने? जब देखो ऑफिस काम ऑफिस काम ऑफिस काम, बस यही लगा रहता है। जब भी मैंने बोला कि आओ थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड कर लेते, तुमने क्या बोला? माँ है घर में, अरे उनको पता चलेगा कैसा लगेगा। अरे यार उनके टाइम में उन्होंने भी करा होगा, तभी तुम आई हो ना। ओ हेलो, ज्यादा ना मेरी माँ पे उंगली उठाने की कुछ जरूरत नहीं है। और एक चीज और, क्या बोला तुमने कि मैं तुम्हारे साथ पर्सनल टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ? तो वो इसीलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ, पूरा दिन ऑफिस में बैठे बैठे थक जाती हूँ, काम करते करते थक जाती हूँ। और तुम तो यहाँ 24 घंटे आराम करते हो, नल्ले बैठे हो, काम धंधा तुम्हारे पास है नहीं। तो जब तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है तो कम से कम दूसरे की फीलिंग तो समझो। नहीं माँ, कोई माफी नहीं है इस चीज की। अब आप यहाँ पर रहने आई हो, मैंने आपको यहाँ रहने के लिए बुलाया, और ये आदमी आपके ऊपर आके खड़ा कर बैठा है। मैं वापस चली जाऊंगी। आप क्यों वापस जाओगे? हाँ, घर से अगर कोई जाएगा ना तो ये आदमी जाएगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और क्या बोले तुम कि तुम मुझे छोड़ दोगे, डाइवोर्स दे दोगे? तो एक काम करो, जाओ, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ आज। निकलो यहाँ से और डाइवोर्स पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ऐसा आदमी मुझे घर में नहीं चाहिए जो माँ के ऊपर गंदी नियत रखता हो, जो उनको परेशान करता हो। निकलो यहाँ से, गेट आउट। माँ आप टेंशन मत लो, देखो मैंने जो कुछ भी किया है ना एकदम ठीक किया है। वो पर समाज, अरे माँ फाड़ में गया समाज। अगर हम जिंदगी भर समाज वालों के बारे में सोचते रहेंगे ना तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपने देखा ना, आपका दामाद अपनी बीवी होने के बावजूद भी अपनी सास पर आंख गड़ा कर बैठा है। ऐसे इंसान को मैं घर में नहीं रख सकती। आओ चलो मेरे साथ।